नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी जो चैनल है उस पर आपका बहुत ही स्वागत है। और आप और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे सरल और आसान भाषा में आपको एमपी पीएससी, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस, अन्य किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके एमपी जीके आएगी उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर लेकर के चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, तो पहला इसका टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। क्या है? प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें ऐसा पढ़ना है कि ऐसे कौन से जनजातीय व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं पेमा फत्या भील की। इसकी बात करते हैं हम, पेमा फत्या भील की। ठीक है, तो ये जो है अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका, इनका। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इनको किसके लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है पिथौरा चित्रकला के लिए। किसके लिए जाना जाता है इनको? पिथौरा चित्रकला के लिए इनको दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगर इनका देखें, ठीक है, अगर इनका अभी देखें कि जो कहाँ के हैं, तो ये आपके हैं अलीराजपुर के। कहाँ पर हैं? अलीराजपुर के ये रहने वाले हैं। और अगर बात करें इनके निधन की, तो इनका निधन अभी कुछ वर्षों पहले 2020 में हुआ है। कब हुआ है भैया? 2020 में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब अगर देखिए बात करें हम रानी अवंतीबाई की। किसकी बात करें हम? रानी अवंतीबाई की बात करें। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई की बात करें, ठीक है, तो अवंतीबाई, अब देखिए अवंतीबाई के बारे में सब कोई जानता है कि जो अवंतीबाई का जो इतिहास में रोल रहा है सब कोई जानता है। अगर इनकी बात करें, अगर इनके जन्म की बात करें, किसकी बात करें? इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था सिवनी में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? सिवनी में हुआ था। सिवनी में भी दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है मनखेड़ी ग्राम। क्या नाम है जिसका? मनखेड़ी ग्राम है। ये आपका क्या है? सिवनी का जिला है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें इनके जन्म की, तो ये इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त को। क्या हुआ था इनका? 16 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। और डेट की अगर दोस्तों बात करें, तो वो डेट थी आपकी 1881। कौन सी डेट थी? 1881। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या 1881 की 1831, क्या 1831। ठीक है, तो इनकी जो डेट थी वो की थी 1831 डेट थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर वो 81 बोल दिया गया है क्योंकि 81 का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि 1800 जो 57 की क्रांति हुई उसमें तो इनका मतलब बलिदान हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1831 में इसका क्या, उनका क्या हुआ था? जन्म। अब आपको ये बताएं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो जो इनके पिता का नाम है, तो पिता का नाम जुझार सिंह नाम है। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या है? जुझार सिंह लोधी। क्या है दोस्तों? जुझार क्या नाम है? जुझार सिंह लोधी। ठीक है, तो पिता का नाम है जुझार सिंह लोधी। तो ये इनके पिता का नाम है। ठीक है, ये रहा इनके पिता का नाम। अब देखिए इनके पिता का ये नाम रहा। अगर इनकी बात करें, इनकी शादी कहाँ पर हुई थी, तो इनकी हुई थी शादी रामगढ़ में। कहाँ पर हुई थी? रामगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था उनका? विक्रमादित्य था उनका नाम, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो ये कौन थे? आपके विक्रमादित्य। अब देखिए आपको बताएं इनकी जो 1858 की बात है। किसकी बात है? 1858 की बात है। तो इनका सामना किनसे हुआ था? इनका सामना किससे हुआ था? इनका सामना हुआ था अंग्रेज वेलिंगटन से। किससे हुआ था? अंग्रेज वेलिंगटन से। तो ये वो अंग्रेज थे जिनका नाम था वेलिंगटन। ठीक है, इनका नाम क्या था? वेलिंगटन नाम था, जिनसे इनका क्या हुआ था?
रानी अवंतीबाई जी का सामना हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो जब ये इन्होंने तलवार से अपना आत्म बलिदान कर लिया था। किससे कर लिया था? तलवार से अपना आत्म बलिदान कर लिया था। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको अवंतीबाई जी के बारे में याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है भीमा नायक। जिनका नाम क्या है? भीमा नायक। चलिए बात करते हैं हम भीमा नायक की। तो ये है आपके भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक। तो भीमा नायक का जो रोल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है आपके इसमें। अगर इनकी दोस्तों जन्म की बात करें हम, तो 1840 में हुआ था जन्म इनकी बात कर लें। ठीक है, जन्म तो कब हुआ था? 1840 में हुआ था। ठीक है, अगर दूसरा बात देखें कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? इनका खरगोन में हुआ था जन्म। इनका कहाँ पर हुआ? खरगोन में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। अब देखिए खरगोन में भी अगर देखें आप, तो एक गांव था जिसका नाम है पंचमोहाली। क्या नाम है? पंचमोहाली इनका गांव का नाम है। ठीक है, जहां पर अपने क्या भीमा नायक का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने अगर देखें इन्होंने विद्रोह कहाँ से किया था, तो इन्होंने विद्रोह किया था आपका बड़वानी से। कहाँ से किया था? बड़वानी रियासत से क्या किया था? विद्रोह किया था। बड़वानी रियासत से इन्होंने क्या किया था दोस्तों? विद्रोह किया था। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? इनको बाद में फांसी कहाँ दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी अंडमान निकोबार में। कहाँ पर दी गई थी? अंडमान निकोबार में इनको क्या दी गई थी? फांसी इनको दे दी गई थी। ठीक है, तो ये है फैक्ट आपके किसके बारे में? आपके भीमा नायक में। एक और नायक है जिनका नाम है खज्जिया नायक। क्या दोस्तों? जिनका नाम खज्जिया नायक इनका वो है। तो ये क्या है आपके? खज्जिया नायक। ठीक है, तो ये रहे आपके खज्जिया नायक। इनका दोस्तों जो जन्म था, इनका जो जन्म था ये हुआ था 1830 में। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका 1830 में हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों इन्हीं के सहयोगी थे। ऐसा माना जाता है कि पहले क्या करते थे? अंग्रेजों की नौकरी करते थे। तो ये पहले क्या करते थे दोस्तों? अंग्रेजों की नौकरी करते थे। फिर अगर बाद में बात करें तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। कहा इन्होंने नौकरी छोड़ करके कहाँ भाग लिया? 1857 की क्रांति में क्या किया? उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो ये पहले उन्हीं की सेवा में काम करते थे, लेकिन ये माना जाता है कि जो भीमा नायक है उनसे क्या हो जाते? प्रभावित हो जाते। और दोस्तों इनका जो सामना हुआ था कर्नल आउट्रम से हुआ था। इसमें किससे हुआ था इनका सामना? सामना इनका हुआ था कर्नल आउट्रम से। ठीक है, तो इनका सामना किससे हुआ था? कर्नल आउट्रम से। ठीक है, तो जब इनसे सामना होता है तो ये क्या कर देते हैं? कर्नल आउट्रम क्या कर देता है? ठीक है, इनकी हत्या कर देता है। इनकी क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है इनकी। ठीक है, हमारे खज्जिया नायक की, जो एक बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों बात करें एक और सबसे इम्पोर्टेंट है जिनका नाम है टांट्या भील। क्या है दोस्तों उनका नाम? उनका नाम है आपका टांट्या भील। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये अब ये कौन है? टांट्या भील। ये देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं इनके बारे में, टांट्या भील के बारे में सब जानते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें रॉबिन हुड बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? आदिवासियों का रॉबिन हुड बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? आदिवासियों का रॉबिन हुड। ठीक है, तो इनको बोला जाता है आदिवासियों का रॉबिन हुड, इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको अब देखिए ये क्या है? इनके रॉबिन हुड हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें दोस्तों, तो 1842 में जन्म हुआ था इनका। क्या हुआ था? 1842 में इनका जन्म हुआ था। खरगोन में ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर होता है दोस्तों? खरगोन में इनका क्या होता है? जन्म होता है। जब इनका जन्म होता है तो इन्होंने देखिए क्या किया था? इनको जो मतलब ऐसा माना जाता है कि इनको इसमें जो गतिविधियों में भाग लिया 1897 की क्रांति के कारण,
तो इसी के कारण फिर इनको मतलब माना जाता है कि इनको 1888 में, कब 1888 में इनको फांसी दे दी जाती, क्या दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो शव है आज की जो इंदौर के क्षेत्र में क्या पड़ता है, पाताल पानी पड़ता है, क्या दोस्तों पड़ता है, पाताल पानी पड़ता है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, वहां पर मिला था, ठीक है, जो आज का, तो वहां पर मिला था, इस वजह से उसका नाम टंट्या भील स्टेशन के दोस्तों नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा हुआ है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक दोस्तों साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।